माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के प्रीवियस क्लास में हमने जो है इनवलप और लेबल के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है मेल मर्ज बनाना सीखेंगे कि हम मेल मर्ज का यूज कैसे कर सकते हैं या एक ही समय पे हम कई सारे व्यक्तियों को मेल कैसे सेंड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा ऑप्शन आता है स्टार्ट मेल मर्ज का। यहाँ जाने के बाद आप जो है अपने मेल मर्ज को जो है कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे आपको लेटर, ईमेल, इनवलप, लेबल, डायरेक्टरी या फिर किस तरीके की डॉक्यूमेंट की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे लेटर की जरूरत है तो मैं यहाँ से लेटर पिक कर लूंगा। आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड का यूज करके भी इन सभी ऑप्शन को जो है किनारे पे यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे लेटर चाहिए तो मैं यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ जाने के बाद आपको इसी पे चाहिए या किसी नए डॉक्यूमेंट में चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे मैं करंट डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करूँ और यहाँ से भी आप चाहो तो लिस्ट उठा सकते थे। सेम ऑप्शन हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं इस विजार्ड ऑप्शन को बंद कर देता हूँ। वापिस से आते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, जहाँ पे यहाँ से ले लेते हैं हम लिस्ट। तो फर्स्ट आया था टाइप न्यू लिस्ट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट और एक आया था सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट। आप चाहो तो अपने से टाइप करके, अगर आपके पास पहले से लिस्ट है जैसे एक्सेल के फाइल में या नोटपैड के फाइल में, तो वहां से उठा सकते हो या फिर सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट का यूज करके आप आउटलुक का कॉन्टेक्ट भी उठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम जो अभी नया सीख रहे थे तो हम टाइप न्यू लिस्ट यानी टाइप करके लाना सीखेंगे। तो हम आते हैं टाइप न्यू लिस्ट में और हम आते हैं अपने फील्ड में। ये वही फील्ड है जो हम यहाँ से डेटा के फॉर्म में देंगे। तो देखो यहाँ पे काफी सारे फील्ड आया था। इसे कस्टमाइज करने के लिए हम जाएंगे कस्टमाइज कॉलम में। कस्टमाइज कॉलम में जाने के बाद आप उन्हीं सब फील्ड को रख सकते हो जिसको आपके नेसेसरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मुझे एड्रेस लाइन 2 नहीं चाहिए और सिटी स्टेट चाहिए था लेकिन जिप कोड नहीं चाहिए, तो मैं इसे कर दूंगा डिलीट। वापिस से कर लेते हैं कंट्री और रीजन नहीं चाहिए तो इसे भी हम कर देंगे डिलीट। होम फोन नंबर की भी जरूरत नहीं है तो मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से वर्क फोन नंबर, ईमेल हम उठा लेते हैं। अगर रीनेम करना होगा आप चाहो तो यहाँ से रीनेम भी कर सकते थे। तो मैं इसे जो है एड्रेस लाइन 1 को रीनेम करके एड्रेस कर लेता हूँ। इसमें और भी कोई डेटा अगर आपको फिल करना था तो आप प्रॉपर ऐड ऑप्शन का यूज करके यहाँ से जो है डेटा फिल कर सकते थे। मैं ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप चाहो तो मूव अप या मूव डाउन का भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं इस डेटा को डिलीट कर लेता हूँ, ओके पे क्लिक करो। जितने की जरूरत होगी आप उतना फील्ड उठा सकते थे। मैं यहाँ से ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा फील्ड कस्टमाइज हो चुका है। कस्टमाइज करने के बाद जो है हम इसमें एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे मुझे टाइटल में था मिस्टर, यहाँ पे दिया था अजय सोनकर। टाइप कर लेते हैं, कंपनी का नाम देते हैं एबीसी कंपनी। टाइप एड्रेस हम दे देते हैं भाटा गांव। टाइप करते हैं और सिटी दे देते हैं हम रायपुर। टैब और स्टेट देते हैं हम छत्तीसगढ़। टैप करेंगे, जैसे ही आप टैप करते हो तो यहाँ से अगले फील्ड में जंप कराने स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से मोबाइल नंबर देते हैं, टैप करो और यहाँ से ईमेल एड्रेस देता हूँ मैं ABC। हम कोई सा भी एक फेक ईमेल एड्रेस दे रहे हैं, आप चाहो तो अपना रियल एड्रेस डाल सकते हो abc@gmail.com के नाम से। जैसे ही मैं टैब पे प्रेस करूंगा तो ये नेक्स्ट एंट्री पे आ गई। आप चाहो तो यहाँ से भी उठा सकते थे या न्यू एंट्री का यूज करके भी एंट्री ला सकते हो और डिलीट एंट्री का यूज करके एक्स्ट्रा एंट्री को आप डिलीट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ नेक्स्ट मिस किरण। यहाँ पे डाल लेते हैं हम शर्मा टैब और यहाँ पे डाल लेते हैं XYZ कंपनी। टैप कर लेते हैं और यहाँ से हम डाल लेते हैं इसे मठपुरेना और टैप करके डाल लेते हैं यहाँ पे सिटी में रायपुर और स्टेट में हम डाल लेते हैं छत्तीसगढ़। टैप करने के बाद मोबाइल नंबर हम देते हैं 123456789110। टैप कर लेते हैं और यहाँ से हम दे देते हैं XYZ@gmail.com। फिर से टाइप करते हैं, एक और एंट्री ला लेते हैं तो हम मिस्टर के नाम से बनाते हैं टैब मिस्टर अमन आंडे। टैप करेंगे, फिर यहाँ से हम कुछ डिटेल उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ से ABC कंपनी, तो मैं यहाँ से लेता हूँ C कंपनी टैब और यहाँ से मैं देता हूँ चंगोरा भाटा टैब और यहाँ से हम देते हैं रायपुर छत्तीसगढ़। टैप करो और यहाँ से मोबाइल नंबर देते हैं 123456789110। टैप करते हैं और यहाँ से हम देते हैं C जो भी हम देते हैं @gmail.com के नाम से। उसके बाद हम इसे कर लेते हैं ओके पे क्लिक। आप चाहो तो यहाँ से फाइंड भी कर सकते थे, फाइंड ऑप्शन का यूज करिए। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर एंट्री को देखना था, जैसे मुझे अजय की एंट्री को देखना था, तो हम अजय लिख के यहाँ से फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करके उसे सर्च भी कर सकते हैं।
मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ, ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके पे क्लोज क्लिक करते हो तो एक नया विंडो ओपन करके देगा, यानी आपको इस लिस्ट को सेव करना होगा। तो मैं जो है लोकल सी ड्राइव में ही सेव कर लेता हूँ। किसके नाम से? तो मैं रिसिप्ट 1 के नाम से कर लेता हूँ और हम इसे कर लेंगे सेव पे क्लिक। जैसे ही डेटा सेव हो गया, आप देख सकते हो हमारे जितने भी ऑप्शन जो है पहले हाईलाइट नहीं थे, अभी हाईलाइट होना स्टार्ट हो चुके थे। आप चाहो तो अपने लिस्ट को एडिट लिस्ट पे जाके देख भी सकते थे। इसमें अगर कुछ करेक्शन करना था तो आप चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे डाटा सोर्स में जाने के बाद फिर से आप एडिट में क्लिक करो तो यहाँ जाने के बाद आप फिर से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अमन था तो मैं मिस्टर की जगह यहाँ पे मिस डाल देता हूँ और यहाँ से मैं डाल देता हूँ सोनम पांडे और यहाँ से हम डाल देते हैं। बाकी डिटेल सेम ही रखते हैं, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा ये अपडेट करने के लिए पूछेगा, मैं अपडेट कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ से हमारा डेटा चेंज हो चुका है और हम कर देंगे ओके पे क्लिक। अब हम जो अपने डॉक्यूमेंट में कंटेंट डालने स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले कुछ कंटेंट डाल देता हूँ, तो सबसे पहले मैंने यहाँ से डाल दिया 2 और यहाँ से लगा देते कॉमा। एंटर करने के बाद इसमें डिटेल डालना था तो हम यहाँ से चलेंगे। देखो आप एड्रेस ब्लॉक का यूज करके भी पूरा डिटेल डाल सकते हो, तो फिर अगर एक एक करके डिटेल डालना होगा तो हम इंसर्ट मर्ज फील्ड का यूज करेंगे। जैसे मैंने टाइटल ले लिया स्पेस और यहाँ जाने के बाद फर्स्ट नेम स्पेस और मैं लेता हूँ लास्ट नेम। एंटर करने के बाद हमारे कंपनी का नेम, तो कंपनी का नेम। एंटर करने के बाद हम डाल देते हैं एड्रेस स्पेस, इसी में हम डाल देते हैं सिटी और हम डाल देते हैं स्टेट का नेम। इतना डिटेल का भी था। मैं एंटर करने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे जो है सब्जेक्ट डाल देंगे, जो भी आपकी सब्जेक्ट होगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि नोटिस फॉर सैलरी। नोटिस फॉर सैलरी हम डाल देते हैं यहाँ पे। आप चाहो तो और कुछ भी डाल सकते थे अपना सब्जेक्ट। यहाँ जाने के बाद हम जो है सबसे पहले डियर सर या डियर मैम, यानी हम जो है ग्रेटिंग लाइन डालेंगे। तो यहाँ जाने के बाद आप कुछ कुछ ग्रेटिंग लाइन भी दे सकते थे, जैसे ये डियर में आना चाहिए कि 2 में आना चाहिए, तो 2 का हम यहाँ का भी यूज कर सकते थे, हम चाहे तो यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से डियर उठा लेता हूँ। देखो यहाँ पे आता है डियर मिस्टर सोनकर। अगर मुझे ऐसा नहीं, मुझे पूरा फुल नेम की जरूरत था, तो आप यहाँ जाने के बाद फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का नेम या पूरे फैमिली का नाम आ रहा था, तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे जो इसका फुल सरनेम चाहिए, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ डियर मिस्टर अजय शर्मा। और आप सभी का चाहो तो प्रीव्यू यहीं से चेक कर सकते थे, तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ डेटा को। उसके बाद आता है ग्रेटिंग लाइन फॉर इनवैलिड रेसिपेंट नेम। इसका मतलब क्या होगा, अगर आपने कभी एक्स्ट्रा फॉर्म ले लिया है तो उसमें क्या आएगा, डियर या सर मैम के हिसाब से आएगा, ना कि आपके नेम के हिसाब से। फिर उसके बाद हम कर लेते हैं ओके पे क्लिक। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मैच फील्ड का, ये मैच फील्ड आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। आपको सभी फील्ड को मैच करानी पड़ती है कब, जब आप किसी अदर सॉफ्टवेयर का यूज करके डेटा को इम्पोर्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक्सेल का डेटा या जो है किसी और का डेटा यहाँ से इम्पोर्ट करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फील्ड को मैच कराना पड़ेगा। यानी टाइटल के आगे आपका टाइटल मैच होना चाहिए, फर्स्ट नेम के आगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम के आगे आपके लास्ट नेम। तो मैं यहाँ से ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ओके पे क्लिक करूंगा तो हमारे ग्रेटिंग लाइन आ चुके हैं। एंटर करने के बाद हम इसमें कुछ कंटेंट दे देते हैं। हम वही फॉर्मूला का यूज करके जो है इसमें कंटेंट दे देते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज। हम यहाँ से जो है एक पैराग्राफ और वो भी दे देते हैं 5 लाइन का। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर कर लेते हैं और इसे हम फिर से सिलेक्ट करके हम कर देते हैं इसे जस्टिफाई। कंट्रोल जे कर लेते हैं जस्टिफाई। और यहाँ जाने के बाद लास्ट में जो भी था, अगर कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह आपको देना था तो आप प्रॉपर दे सकते हो। कॉन्टेक्ट डिटेल्स के नाम से मैं बना लेता हूँ और यहाँ से हम दे दें कॉन्टेक्ट डिटेल। जैसे स्पेस करने के बाद यहाँ पे देखो आ रहा था हमारा वर्क फोन नंबर या ईमेल एड्रेस का यूज कर सकते, तो मैं वर्क फोन नंबर और कॉमा लगा के आपका ईमेल एड्रेस भी यहीं पे दे देता हूँ। तो आप प्रॉपर दे सकते हो। अगर नीचे में चाहिए तो आप प्रॉपर इसको नीचे में भी ले सकते थे, जैसे यहाँ पे। उसके बाद हम चलते हैं नीचे, आगे चलते हैं। फिर अगर आपको कुछ भी और मैसेज लिखना था, जैसे थैंक्स वगैरह का मैसेज, तो आप चाहो तो यूज कर सकते थे इसमें टैब का यूज करके, या टैब का यूज हम नहीं करेंगे। हम जैसे सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने सेंटर ले लिया और यहाँ जाने के बाद मैं थैंक्स का मैसेज यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद आप जो है इसमें से अपने जो भी कंपनी का नाम था वो डाल सकते थे। जैसे मैं यहाँ से डाल लेता हूँ फ्रॉम पारस। यहाँ से बैक करता हूँ फ्रॉम। एंटर करने के बाद यहाँ से डाल लेते हैं पारस। ठीक, डाल दिए। उसके बाद आप चाहो तो इसमें और भी कुछ फॉर्मेटिंग करना होगा तो अपने हिसाब से कर सकते थे। जैसे बॉर्डर वगैरह लगाना, तो ये हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी कवर करके रखा था। आप यहाँ जाने के बाद बॉर्डर वगैरह लगा के भी अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो। तो मैं ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। देखो हमारा डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका था। आप चाहो तो अपना कंटेंट और भी काफी अच्छे से बना सकते हो। तो सबसे पहले हम आते हैं वापस से मेलिंग टैब में। यहाँ जाने के बाद हम फिर से आते हैं ऑप्शंस में। हाईलाइट ऑप्शन का यूज करके आप देख सकते थे कि आपने कहाँ कहाँ पे डेटा को ऐड किया था। तो मैं हाईलाइट ऑप्शन में चलता हूँ, तो ये सभी उन डेटा को दिखाएगा जिसको भी आपने ऐड किया था। फिर आता है एड्रेस ब्लॉक। तो एड्रेस ब्लॉक का यूज करके आप चाहो तो ये प्रॉपर एड्रेस को एक साथ ला सकते थे, या इंसर्ट में मैं चलता हूँ, यहाँ से
एक जो है यहाँ से हम उठा लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स उठा लेते हैं, और आप चाहो तो टेक्स्ट बॉक्स में भी एड्रेस ब्लॉक को कहीं कैसा ऐड कर सकते थे मेलिंग टैब का यूज़ करके। तो मैं यहाँ से एड्रेस ब्लॉक उठा लेता हूँ, ओके पे क्लिक कर लूँ। ठीक, उसके बाद क्या रहा था, नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था। अगर मुझे इसका प्रीव्यू देखना होगा तो हम यहाँ से प्रीव्यू रिजल्ट पे जाने के बाद इसका प्रीव्यू भी देख सकते थे कि हमारा आंसर किस टाइप में दिखाई देगा। तो आपका आंसर कुछ कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग चाहो तो यहाँ से आंसर को ऐसा देख भी सकते थे। अगर नहीं देखना होगा तो वापस से प्रीव्यू रिजल्ट से बंद या चालू कर सकते थे। फिर आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन ग्रेटिंग लाइन, जो कि हमने अभी जस्ट यहाँ पे क्लिक किया था। फिर आता है इंसर्ट फील्ड, ये भी हमने देख चुके हैं, हमने एक एक करके यहीं से ऐड किया था। रूल्स को हम आगे चल के पढ़ेंगे। मैच फील्ड मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर आप एक्सेल से या आउटलुक से या एक्सेस से कहीं से भी अगर डेटा इंपोर्ट करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी फील्ड को मैच कराना पड़ेगा कि टाइटल के आगे आपका टाइटल, कंपनी नेम के आगे कंपनी और एड्रेस के आगे आपका एड्रेस मैच होना चाहिए, और ओके पे क्लिक करोगे। ये कब काम आएगा, तो ये आपके होता है एड्रेस ब्लॉक के लिए। फिर उसके बाद आ रहा था, आप चाहो तो यहाँ से प्रॉपर देख सकते थे जितने भी आपने लेटर तैयार किए थे, अजय सोनकर का, यहाँ क्लिक करने के बाद किरण शर्मा का, और यहाँ क्लिक करने के बाद सोनम पांडे का। उसके बाद आ रहा था फाइंड रिसिप्ट का, तो यहाँ जाने के बाद जो है आप रिसिप्ट का नेम भी यहाँ से देख सकते थे। जैसे मुझे अजय का फाइंड करना होगा तो अजय लिखने के बाद मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करके अजय का डेटा देख सकता था। फिर यहाँ पे आता है ऑटो चेक फॉर एरर, तो ये कब आता है, जब हम इसमें रूल देना स्टार्ट करेंगे तो ऑटो चेक फॉर एरर का हम यूज करेंगे। फिर इसमें आते हैं हम लास्ट डेट आते हैं अपने फिनिश डॉक्यूमेंट पे। तो अगर मेरा डॉक्यूमेंट सेव हो चुका था तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अगर तैयार हो चुका था तो मैं इसको कर लेता हूँ नोटिस के नाम से सेव कर लेते हैं, और इसे हम कर लेंगे सेव। जैसे ही सेव हो गया, फिनिश एंड मर्ज में जाने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है। सबसे पहले आता है एडिट इंडिविजुअल, जैसे अभी डॉक्यूमेंट एक ही फॉर्म में आया था, अगर मुझे अलग अलग देखना था तो मैं यहाँ जाने के बाद एडिट इंडिविजुअल का यूज करूंगा। तो देखो यहाँ पे ऑल आ रहा था, आप तीनों को एक साथ देख सकते हो। करंट रिकॉर्ड मतलब सिर्फ अजय सोनकर का देख सकते थे। फ्रॉम मतलब कहाँ से कहाँ तक देखना था। अगर मेरे पास 100 लिस्ट है तो मैं चाहूँ तो 1 से लेके 50 या 50 से लेके 75 तक देख सकता हूँ प्रॉपर अपने लिस्ट को। तो मैं यहाँ से ऑल ले लेता हूँ और ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक किए तो हमारा एक नया वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, और इसमें जो है तीनों को जो है फॉर्मेट डिफरेंट तरीके से यहाँ से दिखाना स्टार्ट कर दे। तो आप चाहो तो इसका भी यूज करके एक साथ लेटर को प्रिंट करा सकते थे। यहाँ जाने के बाद वापिस आप कर सकते हो प्रिंट, और यहाँ से प्रिंट तीनों लेटर को आप करवा सकते थे। क्लियर हुआ। वापिस हम आते हैं अपने मेलिंग टैब में, और इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ क्योंकि हमारा प्राइमरी नहीं था। फिर सेकंड ऑप्शन आता है प्रिंट डॉक्यूमेंट, तो आप चाहो तो सीधे यहीं से प्रिंट दे सकते थे। ओके पे क्लिक करने के बाद आप सीधे यहीं से प्रिंट दे सकते हो कि आपको कितने पेजेस का चाहिए या फिर कितने पेज में, नंबर ऑफ कॉपी कितना होना चाहिए, और ओके पे क्लिक करके आप जो है प्रॉपर यहाँ से भी दे सकते थे। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था हमारा सेंड ईमेल, अगर ईमेल के फॉर्म में भेजना होगा तो आप यहीं से आउटलुक के थ्रू भेज भी सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से ईमेल ले लिया था, सब्जेक्ट लाइन हमने यहाँ से कुछ लिख लिया था जो भी, जैसे फॉर सैलरी फॉर नोटिस था तो यहाँ पे डाल देना। और ये कौन सा होगा, तो ये आपका HTML होगा। ये 3 टाइप के होते हैं। अटैचमेंट होगा, इसमें अगर आप किसी डॉक्यूमेंट फाइल को ऐड करते हो तो वो अटैचमेंट में जाता है। प्लेन टेक्स्ट में नॉर्मल टेक्स्ट होगा, और HTML दोनों के अंडर आता है, यानी HTML में अटैचमेंट और प्लेन टेक्स्ट दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। ऐसे हमेशा हम HTML रखते हैं, और ओके पे क्लिक करने के बाद हम जैसे ओके पे क्लिक करेंगे ये आपका पेज सीधे आउटलुक पे जंप कर जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन आ रहा था रूल्स बचा हुआ था, तो हम रूल्स को भी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। रूल्स का यूज करने के बाद आप जो है इनमें सभी रूल्स का यूज कर सकते थे। जैसे आस्क का यूज करके हम जो है इसमें कुछ डेटा फील्ड कर सकते थे। जैसे अगर मुझे डेट चेंज करना होगा यहाँ से मैं कर लेता हूँ यहाँ पे डेट के लिए, तो मैंने डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा लगा लेते हैं डेट। अगर मुझे यहाँ पे डेट जो है अपने मर्जी से डालना होगा, मतलब जिस भी दिन मुझे भेजना था वहीं पे डेट डालना था, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ जाने के बाद मैं आस्क ऑप्शन का यूज करता हूँ, और यहाँ से मैं यहाँ पे एक फॉर्म बना लेता हूँ। कैसे बनाओगे, तो देखो जहाँ पे भी आप कर्सर रखे हो ये वहीं पे ऐड करेगा। यहाँ जाने के बाद रूल्स में मैंने आस्क का यूज कर लिया था, और यहाँ से एक बुक मार्क बना लेते हैं, और यहाँ पे आ रहा था प्रॉम्प्ट का। ठीक है, तो आस्क का भी यूज कर सकते हो और फिल इन का भी यूज कर सकते हो। अगर मुझे सिर्फ डेट को फिल करना था, यहाँ जाने के बाद मैं फिल इन ऑप्शन में चलता हूँ, और यहाँ से प्रॉम्प्ट मतलब होता है आपका मैसेज। तो मैसेज शो करा सकते हो कि यहाँ पे क्या शो करना चाहिए था, तो मुझे डालना था कि एंटर डेट, मुझे कुछ ऐसा मैसेज शो कराना था। आप चाहो तो यहाँ से फिल भी कर सकते थे सीधे डेट को, तो मैं अभी फिल नहीं करूंगा। यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन आता है आस्क वन का। आस्क वन मतलब होगा कि जैसे आपके 3 कॉन्टेक्ट है तो तीनों पे अलग अलग पूछेगा कि एक साथ पूछेगा। अगर मुझे सब पे एक ही जैसा डेट चाहिए तो मैं आस्क वन को टिक लगा के रखूंगा, लेकिन अगर सब पे अलग अलग डेट चाहिए तो आप आस्क वन को ऑफ रखोगे। तो मैं यहाँ से आस्क वन को टिक लगा के ओके पे क्लिक कर लेते हैं। देखो ये अभी से पूछ रहा था, आप चाहो तो फिल कर सकते हो, अदरवाइज जो है हम इसे कैंसिल कर देंगे और डॉक्यूमेंट को फिर से कर लेंगे सेव। अब जैसे ही मैं यहाँ जाने के बाद एडिट इंडिविजुअल पे क्लिक करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा, तो सबसे पहले हमें डेट पूछेगा, तो हम यहाँ से डेट डाल देते हैं, जैसे 12 और हम डालते 3रा महीना 2023। और जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे हमारा डेट भी ऐड हो चुका है, और सभी डॉक्यूमेंट पे हमारा डेट जो है ऐड हो चुका था।
अगर आपको डेट फिर से चेंज करना होगा तो ये हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं था, इसे बंद कर दीजिए। फिर से इसमें जाने के बाद फिर से हम इसी में क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करोगे तो फिर से ये डेट ही पूछेगा। आप चाहो तो डेट को फिर से यहाँ से टाइप करके चेंज कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो मैं इसे कैंसिल कर लेता हूँ और यहाँ से हम कर लेते हैं क्लोज डोंट से। फिर इसी में आ रहा था एक और ऑप्शन आ रहा था, तो ये होता है आपका आस्क का ऑप्शन। तो आस्क का ऑप्शन का यूज करके आप जो है बुकमार्क्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो इसी में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे कुछ स्पेशल डेटा देना था, जैसे मान के चलो कि मुझे यहाँ पे कुछ लिख के लाना था, जैसे हम दे रहे थे नोटिस फॉर सैलरी, अगर मुझे यहाँ पे कुछ और देना था, जैसे एंटर करते हैं यहाँ पे और मीटिंग के लिए था तो यहाँ पे देना था नोटिस और मुझे यहाँ पे देना था ये मीटिंग के लिए है कि किसके लिए। तो मैं सबसे पहले तो सेंटर कर लेता हूँ यहाँ पे और साइज को हल्का सा इंक्रीज कर लेते हैं हम। तो पहले कंट्रोल Z से एक बार नॉर्मल कर लेते हैं नोटिस, पहले इसको सिलेक्ट करने के बाद सेंटर में ले आते हैं और इसको हम कर लेते हैं साइज इंक्रीज और यहाँ से हम कर लेते हैं बोल्ड और इटैलिक का यूज। कलर चाहो तो आप चेंज कर सकते थे। अब यहाँ से बना लेते हैं नोटिस फॉर व्हाट। तो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप आ जाते हैं वापस से मेलिंग टैब में, टूल्स में जाने के बाद हम आस्क ऑप्शन का यूज करेंगे। आस्क ऑप्शन से आप बुकमार्क बना सकते थे। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे और यहाँ जाने के बाद हम क्या कर देते हैं, एक बुकमार्क बना लेते हैं, यानी हम बना लेते हैं नोटिस के नाम से। तो मैंने नोटिस के नाम से बना लिया और मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट करने के बाद हम इसे कॉपी कर दिए रहते हैं, कॉपी इसलिए कर रहे थे ताकि स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो। प्रॉम्प्ट में आप चाहो तो जो भी डिटेल डालना होगा आप डाल सकते थे, जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा था एंटर डिटेल्स के नाम से। और यहाँ पे चाहो तो बाय डिफॉल्ट आप कुछ फिल करके रख सकते हो, मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ अभी। आस्क वन को ऑन रखते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे। देखो ये अभी से पूछा तो मैं अभी से नहीं डालूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे जो है यहाँ पे अभी मर्ज फील्ड डालना पड़ेगा। तो मर्ज फील्ड हम कैसे ऐड करेंगे? तो मर्ज फील्ड ऐड करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस F9 का यूज करना पड़ेगा। जैसे आप कंट्रोल प्लस F9 करते हो तो यहाँ पे एक मर्ज फील्ड ऐड हो जाएगा। अब इसी हम उस डेटा को कॉपी किए थे, उसी को कंट्रोल V करके पेस्ट कर लेते हैं। अब ये हमारा नोटिस तैयार हो चुका है। वापस से जाओ यहीं पे एडिट इंडिविजुअल पे, ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे सबसे पहले एडिट डिटेल पूछा, यानी नोटिस फॉर व्हाट। तो मैं देता हूँ मीटिंग के लिए, तो मैं यहाँ से मीटिंग डाल देता हूँ, मीटिंग्स के लिए डाल देता हूँ और ओके पे क्लिक कर लेते हैं। डेट भी हमने डाल दिया, ओके पे क्लिक कर लेते हैं। दिखना पे आता है नोटिस फॉर मीटिंग्स और ये सभी पे ऐड हो चुका है। तो आप चाहो तो इनका भी यूज ऐसा लाइन से कर सकते थे। क्लियर हुआ? वैसे यहाँ पे हम कर लेते हैं क्लोज, फिर से हम कर लेते हैं क्लोज। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था, अगर मुझे यहाँ पे कुछ और डिटेल डालना होगा, जैसे रूल्स में जाने के बाद एक ऑप्शन आ रहा था एक और, इफ देन एल्स, यानी यदि और यदि, है ना। इसका मीनिंग होगा कि बोल सकते हो इफ देन एल्स, है ना। जैसे मैं चलता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे डालना था कोई मैसेज शो करना था, अगर यहाँ पे बॉय होता है ना मिस्टर होता है तो हाई शो करे, और अगर मिस होती है तो यहाँ पे हेलो शो करे। मुझे कुछ ऐसा डिटेल चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ वापस से रूल्स में जाने के बाद हम आते हैं इफ देन एल्स पे। यहाँ जाने के बाद हम जो है फील्ड सेट करेंगे, जैसे मुझे टाइटल पे अप्लाई करना था, तब चाहो तो इसमें कई सारे डेटा को उठा सकते हो। जैसे मैं टाइटल ले लेता हूँ, टाइटल आपका इक्वल होना चाहिए किससे, अगर मिस्टर से इक्वल होता है तो मैसेज में यहाँ पे क्या दिखाना चाहिए, तो यहाँ पे हाई दिखाना चाहिए। अदरवाइज आपको क्या दिखाना चाहिए, तो हमें हेलो दिखाना चाहिए। तो मैं हेलो दे देता हूँ यहाँ पे और हम कर लेते हैं ओके पे क्लिक। जैसे ओके पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे हाई आ रहा था क्योंकि ये मिस्टर आ रहा था, लेकिन जैसे हम डेटा को चेंज करेंगे यानी एडिट इंडिविजुअल में ओके पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे मीटिंग था, ये डिटेल हम डाल देते हैं। देखो यहाँ था हाई मिस्टर पे, और जो है यहाँ पे मिस आ रहा था इसलिए इसमें क्या दिखा रहा था, आपका हेलो दिखा रहा था। वैसे यहाँ जाने के बाद फिर से मिस था तो यहाँ पे फिर से क्या दिखा रहा था, आपको हेलो दिखा रहा था। तो आप ऐसे जो अपने डॉक्यूमेंट को कई सारे कस्टमाइज कर सकते हो। तो इन सब रूल्स का यूज करके आप जो है अपने डॉक्यूमेंट को प्रॉपर कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये हमारा मेलिंग टैब कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में जो है प्रीव्यू और व्यू टैब को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।